गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th में चैप्टर नंबर 7 सप्तम पाठ ऐक्य बलम एकता में बल, ये वाला जो पाठ है हम पढ़ेंगे। बेटा आपने सुना होगा इंग्लिश में कहावत है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। यदि हम एक साथ रहेंगे तो हम क्या करेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, और जैसे ही अलग अलग होंगे हम क्या करेंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ पर एक इसी प्रकार का जो है यहाँ पर ये कहानी है ऐक्य बलम एकता में बल, जो कि मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ। कस्मिंचित वने निम्न वृक्ष एक चटका युगलम प्रतिवस्ति स्म। बोल रहा है किसी वन में एक नीम का पेड़ था, उस पर क्या करता था, किसी वन में नीम का एक पेड़ था, उसके ऊपर चिड़िया का एक जोड़ा रहता था। चिड़िया का जोड़ा मतलब उसमें क्या था बेटा, जोड़ा किसको बोलते हैं, जिसमें नर और मादा ये दो रहते हैं, तो इन दोनों से क्या बोलते मिलकर होता है, जोड़ा होता है। तो मतलब किसी वन में नीम के वृक्ष पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। समय चिटका अंडानी दत्तानी युगलम अति प्रसन्नम आसित। समय आने पर चिड़िया ने क्या करा, अंडे दिए, और जो जोड़ा था वो क्या था, अधिक प्रसन्न था। एकस्मिन दिने मतलब एक दिन, आता पीड़ित गर्मी से पीड़ित होकर, एक मद गजः तत्र आगतः, एक मतवाला हाथी वहाँ आया। मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखां नाशितवान् यस्यां शाखायाः चटकायाः अंडानी आसन। मद में आकर उसने वृक्ष की उस शाखा को नष्ट कर दिया जिस शाखा पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। अतः अंडानी अपि नष्टानी, इसलिए क्या है, अंडे भी जो है वो नष्ट हो गए। चटका युगलम काता कृदनम आरब्धवत, और चिड़ियों का जो जोड़ा था वो क्या कर रोने लगा। अब रोना कैसा, जिसमें सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो चटका मतलब क्या करा, चिड़ियों के जोड़े ने क्या करा, रोना प्रारंभ कर दिया। रोदनम श्रुत्वा तयो मित्र काष्ठभेदक पक्षी आगतः, उनके रोने को सुनकर उनका मित्र काष्ठभेदक का मतलब क्या होता है, कटफोड़े की एक लंबी चोंच रहती है, क्या वो क्या करता है बेटा, जो पेड़ को भी क्या करता है, उसके अंदर उसकी जो शाखा रहती है उसको क्या करता है, तोड़ देता है। तो रोदनम श्रोतः मित्र काष्ठभेदक का पक्षी आगत, उनके रोने की आवाज़ सुनकर उनका मित्र जो है कटफोड़ा पक्षी वहाँ आया। सह उक्तवान रोदनेन अलम, उसने कहा रोना बंद करो। तेन उक्तम, उसने कहा सह एव बुद्धिमान यह मृतम गतम न चिंतति, उसने कहा बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो मरे हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता। चटका तम अवदत, चिड़िया ने उससे कहा एषः मद गज हंतव्यः, इस चिड़िया ने कहा इस मतवाले हाथी को मार देना चाहिए। अन्यथा एषः सर्वान् पशु पक्षी पादपान नाशिष्यति, अन्यथा यह सभी पशु पक्षी और पादप को नष्ट कर देगा। काष्ठभेदक अवदत, कटफोड़ा बोला अहम स्वमित्रम मक्षिकाम आनियामी, उसने बोला कि मैं अपने मित्र, मतलब काटफोड़े की मित्र कौन है, कटफोड़ा मतलब कटफोड़े, जैसे यहाँ पर ने देखा यहाँ पर सभी एक दूसरे के मित्र। मैंने बताया था कि लेसन का नाम ही क्या है, ऐक्य बलम। अब यहाँ पर जो चिड़ियों का जोड़ा है उनका मित्र कौन है, कटफोड़ा, और कटफोड़े का मित्र कौन है, मक्खी। ठीक है, अहम स्वमित्र मक्षिकाम आनियामी कदाचित सह गजम हंतुम उपायम चिंतित, उसने कहा मैं अपने मित्र मक्खी के पास जाता हूँ, शायद वो हमें क्या करेगी, कोई सा उपाय बताएगी। सह गत्वाम मक्षिकाम निवेदयेत, वो गया और मक्षी से निवेदन किया। यत मम चटका मित्र से ग्रहम एकेन मदगजेन विनष्टयम, उसने कहा मेरा एक चटका मतलब चिड़ियों का मेरा एक मतलब चिड़ियों का जो दोस्त है, मेरे मित्र मतलब मेरा जो मित्र कौन है, चिड़िया है, उसके घर को एक मतवाले हाथी ने क्या करा है, नष्ट कर दिया है। तस्य वधाय सहायता करूँ, उसका वध करने में मेरी सहायता करो। मक्षिका अवदत, मक्खी बोली यत मित्रम एवं मित्रस्य कार्यम साध्यति, मित्र ही मित्र के कार्य को साधता है। मक्षिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडुकम उपायम पृष्ठवती, मक्खी ने तब अपने चतुर मित्र मंडुक का मतलब क्या होता है, मेंढक, मंडुक से उपाय पूछा। अभी जैसे बेटा अपन ने बताया था कि सब क्या कर रहे हैं, हर व्यक्ति कर रहा है, अपने दूसरे दोस्त के पास जा रहा है। मंडुक उक्तवान, मेंढक बोला एकी भूता दुर्बलः अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवंती, एक होकर मतलब सभी कमज़ोर व्यक्ति एक हो जाए, सभी दुर्बल व्यक्ति एक हो जाए तो क्या कर सकते हैं, बलवान
जो बलवान या ताकतवर जो शत्रु उसको भी कर सकते हैं, मार सकते हैं। ते सर्वे है मिलित्वा एक योजना निश्चितवा, उन सब ने मिलकर क्या करा, एक योजना निश्चित की या योजना बनाई। सर्वेशाम दायित्वम वितरित, सभी को क्या करा, दायित्व सौंपे गए। तदानुसार, उसके अनुसार मध्याह्ने मक्षिकाया गजस्य कर्णयो वीणावादनम कृतम, उसके अनुसार मध्याह्ने मतलब दोपहर में मक्खी ने गजस्य मतलब हाथी के कान में वीणा वादन किया। एतेन गजः नयने निमील्य वीणा वादनेन मुग्धः अभवत्, उसकी वीणा वादन सुनकर हाथी ने क्या करा, मुग्ध होकर, वीणा वादन की आवाज़ सुनकर हाथी ने मुग्ध होकर अपनी जो आंखें हैं बंद कर ली। तावत एव काष्ठ भेदकस्य तस्य नयने चंचू प्रहारेण व्यनाश्यत, तभी उसी समय कटफोड़े ने उसकी आंखें जो है वो फोड़ दी। अनंतरम यत्र महान पंक आसीत तत्र मंडूक ध्वनिनाम त जलम पातुम आकर्षितवान, इसके बाद जहाँ गहरा दलदल था, पंक का मतलब क्या होता है, कीचड़ या फिर दलदल, इसके बाद जहाँ गहरा कीचड़ था वहाँ मंडूक का मतलब मैंने अभी बताया था, मेंढक ने क्या करा, ध्वनि निकाली और उसे पानी पीने के लिए आकर्षित किया। अंध गजः तस्मिन पंके पतितः मृतश्च, और अंधा हाथी उस दलदल में गिर गया और मर गया। एवह ते तीक्ष्ण बुद्धया एकेन च सह मद्गजः मारितः, इस प्रकार उन्होंने अपनी तेज बुद्धि के द्वारा और एकता के द्वारा उस मतवाले हाथी को मार दिया। आत्मनो वनस्य च रक्षणम कृतम, और इस प्रकार उन्होंने स्वयं की और वन की रक्षा की। बेटा हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। बेटा पूरी स्टोरी मैंने आपको, पूरी कहानी आपको हिंदी में समझाई थी है। अब इसके प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद मतलब केवल ओनली वन वर्ड्स। चटका युगलम कुत्र प्रतिवस्ति स्म, चिड़ियों का जोड़ा कहाँ रहता था। कहाँ रहता था बेटा, इसमें आएगा बेटा निम्ब वृक्ष, नीम के पेड़ पर रहता था ना बेटा, निम्ब वृक्ष मतलब नीम के पेड़ पर। गजः काम नाशितवान, हाथी ने किसको नष्ट कर दिया था। चिड़ियों ने क्या दिए थे बेटा, अंडे दिए थे, तो हाथी ने क्या करा था, उसके अंडों को नष्ट कर दिया था। तो इसमें इसलिए क्या आएगा, इसमें अंडानी। गजः काम नाशितवान मतलब हाथी ने किसको नष्ट कर दिया था, तो हाथी ने अंडों को नष्ट कर दिया था। चटका युगलस्य रोदनम श्रुत्वा कह आगतः, चिड़ियों के जोड़ा, जो चिड़ियों का जो जोड़ा था उसके रोने को सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर कौन उनके पास आया था। चिड़ियों के जोड़े की रोने की आवाज़ सुनकर कौन उनके पास आया था, काष्ठ भेदकः, उनका जो मित्र है। किसका बेटा, किसका मित्र, काष्ठ भेदक, चिड़ियों के जोड़े का जो मित्र है उसका नाम क्या है, काष्ठ भेदक का मतलब कटफोड़ा, वो आया। काष्ठ भेदक काम आनितवान, पहले काष्ठ भेदक का मतलब कटफोड़ा आया, अब कटफोड़ा काम आनितवान, कटफोड़ा किसको लेकर आया, मक्षिकाम, उसकी जो मित्र है मक्षिकाम, ठीक है, मतलब मक्खी को लेकर आया। जलम पातुम गजः कम आकर्षितवान, पानी पीने को मतलब हाथी को पानी पीने के लिए किसने आकर्षित किया था, हाथी को पानी पीने के लिए किसने आकर्षित किया था। इसमें आएगा बेटा मंडूकः। मंडूक का मतलब क्या होता है, मतलब मेंढक जो देखते हैं ना बेटा अपन टर 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 की आवाज़ करते हैं, तो सामने वाला हाथी समझा कि इधर शायद पानी है और वो क्या है, उधर आकर्षित हुआ। बेटा अब हमारा दूसरा प्रश्न है एक वाक्य उत्तरम लिखत। इसका पहला प्रश्न है बुद्धिमान कः अस्ति, बुद्धिमान कौन है। तो यह मृतम गतम च न चिंतयति, यह मृतम गतम च न चिंतयति सह एव बुद्धिमानः अस्ति। इसमें लिखेंगे यह मृतम
गतं च न चिन्तयति सः एव हि बुद्धिमानः। कौन बुद्धिमान है? जो मरे हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता है वह ही बुद्धिमान है। फिर दूसरा है मित्रस्य कार्यम कः साध्यति। मित्र के कार्य को कौन साधता है? तो इसमें मित्रस्य कार्य मित्रम साध्यति। मित्रस्य कार्यम क्वेश्चन मार्क है कह, बस ये कह की जगह मित्र लिखना था, बाकी पूरा वैसा का वैसे ही। मित्रस्य कार्य मित्र साध्यति, तो मित्र के कार्य को मित्र ही साधता है या कंप्लीट करता है। मंडूकः मक्षिकाम किम उपायम उक्तवान। मतलब मंडूक का मतलब क्या होता है? मेंढक। मक्षिकाम का मतलब क्या होता है? मक्खी। मतलब मेंढक ने मक्खी को क्या उपाय बताया? तो मंडूकः मक्षिकाम उपायम उक्तवान एकीभूता दुर्बलः अपि सबलम शत्रुम हन्तुम शक्नुवन्ति। मंडूकः मक्षिकाम उपायम उक्तवान। मंडूकः मक्षिकाम उपायम उक्तवान एकीभूता दुर्बलाः अपि सबलम शत्रुम हन्तुम शक्नुवन्ति। मतलब मेंढक ने मक्खी को क्या उपाय बताया था? मंडूक मक्षिकाम उपाय उक्तवान, मतलब मेंढक ने मक्खी को कहा उपाय बताया। एकीभूता दुर्बलः अपि सबलम शत्रुम हन्तुम शक्नुवन्ति, कि एक होकर दुर्बल भी क्या करते हैं? ताकतवर शत्रु को मार सकते हैं। मक्षिका गजस्य कर्णयोः किम कृतवती। मक्खी ने हाथी के कान में क्या किया? बताइए बेटा, जिसके कारण हाथी मंत्र मुग्ध हो गया था। वीणावादनम। मक्षिका गजस्य कर्णयोः वीणावादनम कृतवती। मतलब मक्खी ने हाथी के कान में वीणा वादन किया। ते मदगजम केन बलेन मारितः। उन्होंने मत वाले हाथी को किस बल के द्वारा मारा? तो इसमें आएगा एक के बलम, लेसन का नाम ही है हमारा। ते मदगजम एक के बलेन, ते मदगजम एक के बलेन मारितः। उन्होंने मत वाले हाथी को एकता के बल के द्वारा मारा। तो बेटा अपन देखते हैं कि एकता में बड़ी ताकत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये अभी हमारी पांचों उंगलियां अलग अलग है, जब ये आपस में एक बन जाती है तो ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और सामने वाले व्यक्ति को क्या करती है? अपन बहुत अच्छे तरीके से मार सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, युग्म निर्माणम कुरुत, मतलब सही जोड़ी बनाना है। एक के बलेन बुद्धिमान काष्ठ भेदकः मक्षिका और चटका युगलम। ठीक है, इधर चंचू प्रहारणम वीणावादनम कातर कर्दनम मदगज मारिता है, यह गतम गतम च न चिंतयति। अब पहला है एक के बलेन,
इसमें क्या आएगा बेटा, मदगजः मारीतः, उन्होंने एकता के बल पर मत वाले हाथी को मार दिया था। बुद्धिमान कौन है, यह मृतम गतम च न चिंतयति, जो मरे हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता है। काष्ठ भेदकः, कठफोड़ा ने क्या किया, चंचु प्रहारम मतलब चोट से प्रहार किया। मक्षिका, मक्खी ने क्या किया, वीणा वादनम, वीणा का वादन किया। तो हाथी ने क्या करा, मंत्र मुग्ध हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चटका युगलम, कातार कृदनम, चिड़ियों का जोड़ा क्या हुआ, रोने लगा। ठीक है, एक के बलेन मदगज मारितः बुद्धिमान यह मृतम गतम च न चिंतयति, काष्ठ भेदक चंचु प्रहारम, मक्षिका वीणावादनम, चटका युगलम, कातार क्रदनम। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति है विदाउट ऑप्शंस, मतलब अब आपने लेसन पढ़ते समय क्या ध्यान दिया है यहाँ पर बता रहा है हमारे को। ठीक है, हमेशा क्या करता था, वो ऑप्शन देता था और उनमें से सिलेक्ट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर बगैर ऑप्शंस के जो है वो रिक्त स्थान जो है आपको फिल करना है। निम्ब वृक्षे एकम प्रतिवस्ति स्म, मतलब नीम के पेड़ पर एक जो रहता था, तो इसमें क्या आएगा बेटा, चटका युगलम। क्या आएगा बेटा इसमें, चटका युगलम, मतलब नीम के पेड़ पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। चटका युगलम आरब्धवाद, इसमें आएगा जस्ट यहाँ पर लिखा है कातार कृदनम। मतलब चिड़ियों के जोड़े ने क्या करा, रोना प्रारंभ कर दिया। कब रोना प्रारंभ करा था, जब हाथी ने उसके अंडों को नष्ट कर दिया था। मक्षिका स्वमित्रम पृष्ठवती, मतलब मक्खी ने अपने मित्र से पूछा, क्या पूछा, उपायम। अपन योजना बनाते हैं या नहीं बनाते, यदि योजना नहीं बनाएंगे और कार्य करेंगे तो हमारा कार्य क्या होता है, विफल हो जाता है। मदगजः पतितः, मत वाला हाथी गिर गया। कहाँ गिर गया, जंगल में गिर गया या फिर कीचड़ में गिर गया। इसमें आएगा बेटा पंके, पंक का मतलब क्या आता है, कीचड़ या फिर दलदल। दलदल की विशेषता रहती है कि जिसमें हम उसमें से जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतने ही जो है वो फंसते चले जाते हैं। ते मदगजः मारितवन्तः, उन्होंने मत वाले हाथी को मारा। किसके द्वारा मारा था बेटा, एक के बलेन। इसमें क्या आएगा, एक के बलेन, मतलब उन्होंने मत वाले हाथी को एकता के बल के द्वारा मार दिया था। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, एकता विषय है पंचवाक्यानि लिखत। एकता के ऊपर हमको करना है 5 वाक्य लिखना है। एकतायाः सर्वाणि कार्याणि, एकतायाः सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। एकतायाः सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति मानव जीवने। एकतायाः विशेष महत्वं वर्तते। एक के बलेन, एक के बलेन दुर्बलायाः, एक के बलेन दुर्बलायाः अपि सबलं शत्रुं हन्तुं शक्नुवन्ति। वर्तमान समय एकतायाः विशेष महत्वं वर्तते। एकतायाः
ते मत गजाः मारितः। यहाँ अपन देख रहे हो ना, एकतायाः सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, एकता से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मानव जीवने एकतायाः विशेष महत्वं वर्तते, एकता का मानव जीवन में एकता का विशेष महत्व है। ऐक्येन बलेन दुर्बलया अपि शबलं शत्रुं हन्तुं शक्नुवन्ति, एकता के बल के द्वारा दुर्बल भी ताकतवर शत्रु को मार सकते हैं। वर्तमान समय एकतायाः विशेष महत्वं वर्तते, वर्तमान समय में एकता का विशेष महत्व है। एकतायाः ते मत गजा मारितः, एकता के बल पर उन्होंने क्या करा था, मत वाले हाथी को मार दिया था। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, पाठे आगताम जीवनानां नामानि परस्परम संबंधम लिखत। चटका युगलम गजः काष्ठभेदक मक्षिकः और मंडूकः। पाठ में आए जो जीव है, चिड़ियों का जोड़ा है, हाथी है, काष्ठभेदक मतलब कठफोड़ा है, मक्खी है और मंडूक, इनका आपस में क्या संबंध है। चटका युगलम में लिखेंगे काष्ठभेदकस्य मित्रम, मतलब चिड़ियों का जोड़ा कौन था, कठफोड़े का मित्र था। गजह, इसमें आएगा बेटा चटका युगलस्य शत्रुः। काष्ठभेदकः चटका युगलस्य मित्रम। फिर मक्षिका में लिखेंगे काष्ठभेदकस्य मित्रम। और इसमें देखा है मंडूकः मक्षिकायाः मित्रम। ठीक है, मतलब चिड़ियों का जोड़ा जो है कठफोड़ों का मित्र था। गज का मतलब था हाथी, चिड़ियों के जोड़ों का क्या था, वो शत्रु था। काष्ठभेदक चिड़ियों का जोड़े का जो मित्र था। मक्खी जो है कठफोड़े की मित्र थी। और मंडूक जो है मंडूक का मतलब क्या होता है, मेंढक जो है मक्खी का मित्र था। इस प्रकार जो हमारा लेसन 7 जो है समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से PDF के द्वारा पहुंचा दिए जाएंगे।